जी। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। जी बिल्कुल। तो हमारा आज का टास्क ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क में, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या नहीं, और लोग भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टास्क ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे इंटरनेट की भी एग्जांपल लें, द इंटरनेट की, तो वो लोकल या नेटवर्क्स को ही कंबाइन करके बनता है। यानी कि बेसिक जो है उसका कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि वैन का भी लैन ही होते हैं। अच्छा जी। अगर ये लैन है तो फिर ये कैसे काम करता है? जैसे अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो आपका एक स्विच यहाँ पे, जो ही आप दरवाजे के पास इंटर हो रहे हैं तो एक स्विच आपको नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरा स्विच जो है वो नीचे, हमारे स्टेयर से नीचे मूव करें तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्विच उसके साथ कनेक्टेड है, वो स्विच फिर अगले स्विच के साथ कनेक्टेड है, और यूं ये आपस में ही इंटरकनेक्शन हो जाता है। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हम एक काम तो ये करेंगे कि हम ये मिसाल के तौर पे दो स्विच ले लेंगे। तो ये है इथरनेट स्विच वन, इथरनेट स्विच वन, और इसको कहने इथरनेट स्विच टू, स्विच टू। ठीक हो गया जी। अब हम करना ये चाहते हैं कि इसके साथ हम कुछ डिवाइसेस अपने कनेक्ट कर दें। मिसाल के तौर पे स्विच वन के साथ भी हमने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, और स्विच टू के साथ भी हमने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। तो ये स्विच टू वाले ग्रीन हो गए और स्विच वन वाले रेड हो गए फॉर एग्जांपल। अब लाजमी तौर पे इस स्विच वन को स्विच टू से भी कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लेडीज एंड जेंटलमैन ये करते हैं कि हम एक और कलर का ले लेते हैं, एंड लेट इट बी दिस ब्लू वन। तो हम इन दोनों को भी आपस में ही कनेक्ट कर देते हैं। यूं एक यूजर अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, एक विंडो मशीन यहाँ पे बैठी हुई है, एक विंडो मशीन यहाँ पे बैठी हुई है, एक विंडो मशीन जो है वो लेट करें कि ग्रीन मशीन जो है वो हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, एंड एक और यहाँ पे लगी हुई है। तो अब होना तो ये चाहिए कि ये पीसी वन पीसी टू के साथ कनेक्टिविटी शो करे, पीसी वन पीसी थ्री के साथ कनेक्टिविटी शो करे, पीसी फोर के साथ, ऑल नीड टू बी कनेक्टेड टू वन अनदर। अगर ये ही हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, तो इसका मतलब है कि एक चीज तो हमें ये आनी चाहिए कि कनेक्टिविटी को टेस्ट किस तरह किया जाता है। कनेक्टिविटी को टेस्ट किस तरह किया जाता है? तो जवाब ये मिलता है कि कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए पिंग किया जाता है। तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम इन चारों पीसीज को आईपी एड्रेसेस असाइन कर देंगे। ठीक है। तो आज आप पहले आप उसको प्रैक्टिकल करोगे, और इसी काम को आपने घर जाकर पैकेट ट्रेसर पे करके मुझे दिखाना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वही काम जो कि हम प्रैक्टिकल हार्डवेयर पे करते हैं, वही काम हम पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते हैं। ठीक है आरएस। तो हम मिसाल के तौर पे आपकी मर्जी के आईपीस देंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक खास रूल के मुताबिक। और वो रूल हम आज नहीं, जब वो चैप्टर आएगा यानी कि नेटवर्क लेयर पे हम पहुंचेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह दो दो आईपीस एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जनाब, इसको हम आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। इसको हम दे देते हैं 1.2, इसको हम दे देते हैं 1.3, और इसको दे देते हैं 1.4। और सबका जो मास्क है वो होगा /24, यानी कि 255.255.255.0। क्लियर है यहां तक? अच्छा जनाब। अब दूसरा मसला में ये आएगा कि अभी आप देखेंगे कि यहां से अगर मिसाल तो पीसी वन से पीसी टू कर रहे हो या पीसी वन से पीसी थ्री कर रहे हो, तो आपको इशू ये आएगा कि पिंग नहीं होगा, यानी फील ऐसा होगा कि कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि होगी यार, जो कि होगी। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे तो भाई एक तरीका तो ये है, और जो मसला है, इशू है,
वो ये है कि विंडोज फायरवॉल जो है, विंडोज फायरवॉल वो अलाउ नहीं कर रही किसको, पिंग को। और पिंग से मुराद आईसीएमपी को। किसको नहीं कर रही, आईसीएमपी को। तो हमारा सेकंड टास्क ये होगा कि हम इस विंडो, दो तरह से हो सकता है ये काम, या तो हम इस फायरवॉल को 2A कह देता हूं, हम इस फायरवॉल को डिसेबल कर दें। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम फायरवॉल को डिसेबल कर दें। अपने टेस्ट इन्वायरमेंट में तो अगर हम डिसेबल करते हैं तो इससे कोई हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुजाहिद कहता है कि अगर अगर प्रोडक्शन नेटवर्क में आपने फायरवॉल अपनी बंद कर दी, डिसेबल कर दी, इसका मतलब है कि रात को सोने से पहले आपने अपने दरवाजे खोल दिए और कहे मैं आराम से जाके सो रहा हूं, और गेट खोल दिए। जब आपने अपनी फायरवॉल डिसेबल कर दी, इसका मतलब है कि आपने एवरीवन अलाउड, अब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हम ये करेंगे कि नहीं, ये वाला तरीका इफेक्टिव नहीं है कि दरवाजे खोल दो। हम ये करेंगे कि नहीं, हम इस फायरवॉल में आईसीएमपी को अलाउ करवा लेंगे, यानी बाकी जितनी भी उसकी रुकावटें हैं, जो परमिट एंड नॉट परमिटेड, जो डिनाई कहते हैं, वो मौजूद रहें, हम उनको नहीं छेड़ते। हमें सिर्फ आईसीएमपी को लेकर जाना है, आईसीएमपी को अलाउ करवा लेंगे। ठीक हो गया ये बात। फिर तीसरा काम आपका ये होगा, इसका मतलब कि ये काम हम नहीं करेंगे और ये काम हम करेंगे। फिर तीसरा काम ये मुझे हारिस बता रहा है कि भाई इन कंप्यूटर्स को हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। इदरीस, हमने क्या करना है, इस डिवाइसेस को हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो आपका सवाल ये होगा कि ये कौन सी केबल है। जी शाबाश, कौन बताएगा। ऑनलाइन वाले 7 हो गए, 6 हो गए। देखते हैं कि अहमद इकबाल बताता है, दानियाल बताता है, फातिमा बताती हैं, हारिस, शम्स या मुजाहिद ज्यादा। तो स्ट्रेट केबल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमें स्ट्रेट केबल चाहिए। ठीक हो गया। तो हम, इसका मतलब है कि थर्ड आइटम ये करेंगे कि हम स्ट्रेट केबल बनाएंगे। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि जनाब, अगर ये हमने अपने डिवाइस को, यानी पीसी को तो स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया बाय यूजिंग स्ट्रेट केबल। अगर हम पूछें तो कि भाई एक स्विच ने दूसरे स्विच से भी कनेक्ट होना है, तो यहां कौन सी केबल इस्तेमाल होगी। आपने कहा क्रॉसओवर केबल इस्तेमाल होगी। इसका मतलब चौथा टास्क हमारा ये है कि हम आज क्रॉसओवर केबल्स बनाएं। तो ये है जनाब हमारा आज का टास्क। अब इसके लिए लाजमी तौर पे अगर हम सोचेंगे हमें पहले कहां से शुरू करना चाहिए, तो लाजमी तौर पे हमें शुरू करना चाहिए कि हम केबल बनाएं अपने लिए। वही केबल्स फिर हमने आगे स्विचेस वगैरह तो पीछे हमने आपके लिए रख दिए हुए हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली करने का मौका देंगे। लेकिन हमें लगता है कि हमें पहले ये 2 केबल्स बना लेनी चाहिए। आज तो कि हमने वहां बनी बनाई केबल्स भी रख दी हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी केबल्स खुद बनाएं। ठीक है, स्ट्रेट भी बनाएं। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहें, जैसे अभी आपने कहा पीसी टू स्विच, तो यू विल बी यूजिंग द स्ट्रेट केबल। एंड वेन एवर यू आर कनेक्टिंग सिमिलर डिवाइसेस और सेम डिवाइसेस, इसका मतलब स्विच टू स्विच, फॉर एग्जाम्पल स्विच टू स्विच, तो यू विल बी यूजिंग ए क्रॉसओवर केबल। इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेट केबल चाहिए और एक क्रॉसओवर केबल इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। क्लियर हो गया। अब जनाब, इस केबल को बनाने के लिए मुझे कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, चाहिए। तो सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं अपना थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर से अपना इमेज शेयर कर दूं, तो मुझे एक अदद चाहिए कटर। इसको क्या बोलते हैं, कटर। तो अगर अपने पास लिखना चाहें, और अगर स्क्रीन से इसके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लें, ताकि आपको याद रहे।
कि हमें इसके लिए कटर चाहिए, नंबर वन। आप पूछेंगे कटर किस लिए चाहिए, तो लाजमी तौर पे, और दूसरी बात आप ये भी कहेंगे लाजमी तौर पे कि जनाब ये केबल तो फॉर एग्जाम्पल गुलाजी में मिल सकती है, तो मैं क्यों बनाऊं। आपने क्वेश्चन ये किया कि भाई ये तो गुलाजी प्लाजा में मिलती है तो मैं क्यों बनाऊं। तो वजह ये है कि आप इंजीनियर हैं, आपके लिए बड़ा बुरा लगेगा कि आप जाके गुलाजी वालों को कहें मुझे केबल दो। और फिर दूसरा मसला ये होता है कि गुलाजी में जाओगे, मिसाल के तौर पे आपको 10 फुट की चाहिए, आपको 11 फुट की चाहिए, आपको 20 फुट की चाहिए, तो लाजमी तौर पे या तो आप उसको पहले बताओगे कि इसकी बना के मुझे दो, तो बेहतर है खुद ही बना लो। ठीक है ना जी। तो इसलिए आपको अपनी मर्जी के मुताबिक, हो सकता है 1 फुट की केबल चाहिए हो सकता है 2 फुट की केबल चाहिए हो, यानी डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आपका एक मिसाल स्विच से आप कितने दूर हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्विच यहां लगा हुआ है तो मैं उससे कितना दूर हूं, उतनी मुझे केबल बना लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस केबल को काटना होगा उतना। तो मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको काट दिया, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, तो इसलिए आपको कटर चाहिए। पहली चीज हो गई जी। नंबर टू, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की कोटिंग है, नजर आ रही है ना। तो आपने, और अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 पेयर्स यानी कि 8 वायर्स हैं। तो सबसे पहला दूसरा काम यह है कि इस पर से आप केबल स्ट्रिप करें, रिमूव करें। तो इसके लिए दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ये टूल इस्तेमाल करें जिसको कहा जाता है क्रैम्पिंग टूल, जिसको कहा जाता है क्रैम्पिंग टूल। तो एक तरीका ये हुआ कि आप क्रैम्पिंग टूल इस्तेमाल करें। ये जी क्रैम्पिंग टूल आपके सामने आ गया। अल्दो कि आपको हम बताएंगे कि क्रैम्पिंग टूल इसके अलावा एक और पर्पस के लिए आया हुआ है। तो अल्दो ये क्रैम्पिंग का काम भी कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि इसके लिए जिस टूल जो इसके लिए बना हुआ है वही इस्तेमाल किया जाए, जिसको कहते हैं स्ट्रिपिंग टूल। क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग टूल। तो ये जनाब आपके सामने स्ट्रिपिंग टूल अभी आ जाएगा, और ये है जी स्ट्रिपिंग टूल। तो ये मदद करेगा आपको, इसकी आपकी मर्जी के मुताबिक, आपको मिसाल के तौर पे इतना चाहिए, कितनी मैं इसमें से रिमूव कर दूं तो आप रिमूव कर लेंगे। लेकिन देख, जो एक्सपर्टी आपकी ये होनी चाहिए कि एक्सपर्टी ये होनी चाहिए कि आपने अंदर की केबल्स को डैमेज नहीं करना। इसलिए तो आपसे, वरना कटर से भी ये काम किया जा सकता था। तो कटर से इसलिए नहीं करता कि दबाते वक्त शायद कि हम अंदर की केबल्स को भी डैमेज कर दें। समझ आ गया जी। तो हम इस केबल के जरिए इसको स्ट्रिप करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको यहां पे रख दें, ये मैंने रख दिया, आपको नजर आ रहा है, दोबारा देखें। दो हमारे पास दो किस्म के हैं, दोनों दिखा देता हूं, दोनों दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस्म के स्ट्रिपिंग टूल्स होते हैं। और भी टाइप हो सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो जनाब ये दोनों स्ट्रिपिंग टूल्स हैं, ये दोनों स्ट्रिपिंग, ये भी स्ट्रिपिंग टूल है, ये भी स्ट्रिपिंग टूल है, सेम। तो जनाब मैंने कहा कि आपने करना क्या है कि ये आपने अपनी केबल ली और इसको आपने थोड़ा सा, अगर इसको यूज करते हो तो इसको थोड़ा सा प्रेस करो, थोड़ा सा। तो ये देखें ये खुल गया, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसका ओपन हो गया, देखिए ये ओपन और क्लोज हो रहा है। तो आप यहां पे अपनी केबल को इंसर्ट कर दें, जितना आपने हटानी है अपनी मर्जी के मुताबिक, और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करके हल्का सा इसको यूं उसके ऊपर सर को मूव करें। ये देखिए मूव करें, और मूव करने के बाद आप इसको छुड़वा लें, और इसको आपने देखने जी, ये प्लास्टिक ऊपर से मैंने हटा दी। यही काम अगर मैं इससे करना चाहता
तो मैं यहां पर भी इस केबल को रखकर इसके अंदर यूं प्रेस करके, देखिए यूं, और इसके ऊपर मैं इसको हल्का सा हाथ को अपने थंब को थोड़ा सा प्रेस कर दो, थोड़ा सा, और इसको यूं एक दफा करके और यूं इसको हटा देता, और इसको मैं यूं देखें, ये मैंने ऊपर से हटा ली। तो इस अमल को कहते हैं स्ट्रिपिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिपिंग। लेकिन स्ट्रिपिंग अब मैंने तो 2 दफा की ना, तो आपने एक दफा करनी है, और ताकि इतना ज्यादा ये लेंथ ना हो। तो मैं इसको कम करने के लिए लेट करेंगे जी, यहां से छोटा कर देता। ये मैंने छोटा कर दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने ट्वाइस किया सिखाने के लिए। अच्छा जरा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जेहन में होगा कि स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में फर्क क्या है। ठीक है, स्ट्रेट और क्रॉस केबल में फर्क क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों में फर्क ये है कि अगर आप दोनों एंड्स, मिसाल के तौर पे ये आपकी केबल है, इसके ये 2 एंड्स, आपको पता है कि इन दोनों एंड्स के ऊपर ये RJ45 कनेक्टर्स लगाए जाएंगे, ऐसा ही है ना? तो अगर आप दोनों तरफ एक ही किस्म की कॉन्फ़िगरेशन रखें, तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट केबल है। ठीक है बात? अगर आप दोनों साइड पे एक ही तरह की केबल, एक ही कॉन्फ़िगरेशन रखें, यानी ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? ऑर्डर। अगर दोनों तरफ ऑर्डर सेम रखें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेट केबल। और अगर ऑर्डर सेम ना रखें, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज ए क्रॉसओवर केबल। तो वो ऑर्डर अभी मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है मशल? तो आज दूसरी मशल छुट्टी पे है। अच्छा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि वो मशल किधर, तो कहते हैं जी वो सो रही है। मैंने कहा आज दोनों ने वादा किया कि एक दिन मैं सोया करूंगी, एक वीक तुम सोया करो। उठी हुई थी। चले, अच्छा ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑर्डर की बात हो रही है। तो इस ऑर्डर के लिए जी, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये इस केबल का नाम तो आपने पूछा ही नहीं। इस केबल का नाम है, नहीं नहीं केबल नहीं, इट इज ए यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कौन सी केबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं? यूटीपी। वेरी नाइस। तो इस यूटीपी केबल का हम एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे जिसको कहते हैं EIA TIA। ये स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है, EIA TIA। तो हम ये भी कर सकते थे कि एक ही स्विच इस्तेमाल करें और डिवाइसेस कनेक्ट कर लें, लेकिन मकसद मेरा ये था कि आप डिफरेंट सिमिलर डिवाइसेस को भी कनेक्ट करना सीखें, इसलिए हम इस डायग्राम को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपने देखा कि आपको भी चाहिए कि आप इस तरह के डायग्राम्स, सॉरी पिक्चर्स इसकी ले लें ताकि आपको याद रहे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो स्टैंडर्ड कि अगर आप, इसको कहते हैं 568A और इसको कहते हैं 5 EIA TIA 568B। मैंने कहा था सेम। सेम का मतलब अगर आप दोनों तरफ ए या दोनों तरफ बी रखेंगे, तो सच ए केबल विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेट केबल। और अगर आप एक एंड को ए से करें और बी, दूसरे एंड को बी से करें, तो इसका मतलब है कि आप क्रॉस केबल बना रहे हैं। यहां बात क्लियर हो गई? मकसद आप कहेंगे फिर ए और बी में क्या फर्क है? वाजिया फर्क नजर आ रहा है कि यहां पे आपने केबल नंबर 1 को रखना है व्हाइट ऑफ ग्रीन, और 2 को रखना है ग्रीन, फिर 3 को रखना है व्हाइट ऑफ ऑरेंज, और 4 को रखना है ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन, एंड फाइनली ब्राउन। तो अगर आप ये ऑर्डर, मैंने भी कहा था, ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब यू आर फॉलोइंग EIA TIA 568A स्टैंडर्ड। और अगर इसके मुकाबले में आप ये कर रहे हैं कि पहले आप व्हाइट ऑफ ऑरेंज, देन व्हाइट ऑफ ग्रीन,
then blue, then white of blue, then green, then white of brown and brown. So that will be called as B. समझ आ गई? तो अगर मैं इसका एक प्रिंट स्क्रीन ले लूं, ये प्रिंट स्क्रीन ले लिया और ये आपके साथ शेयर कर दिया। सॉरी, जी। तो ये कलर्स आपके साथ शेयर हो गए, ये हो गए जी। इसके अलावा आपके साथ जो चीज शेयर करनी थी, और कोई ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है। तो और अगर करनी भी है दूसरी चीज, तो आपके साथ ये शेयर करनी है कि ये, कि जी हमारे गोल्स जो हैं वो ये हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी। तो आपको आपके दोनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इसका मतलब है कि हम करना क्या चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम एक ऑर्डर में इनको, इस केबल को जो हमने ओपन किया इसको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। जी, जैसे ये मैंने केबल आपके सामने ले आया। जी, ये केबल आपके सामने, ठीक है। इस केबल को मैं अलग अलग कर दूंगा, तो आपको नजर आएगा अभी कुछ देर में कि ये चार मुख्तलिफ कलर्स की केबल है। ये तीसरा, और ये चौथा। आप कहेंगे कि जनाब ग्रीन तो मुझे, मिसाल के तौर पे ग्रीन तो मुझे नजर आ रही है, ब्लू भी नजर आ रही है, ऑरेंज भी नजर आ रही है, लेकिन मुझे इनकी व्हाइट्स तो नजर नहीं आ रही। सवाल आपका ये होगा कि जनाब मुझे इनमें से, मिसाल के तौर पे ये मुझे ऑरेंज नजर आ रही है, ये मुझे ब्राउन नजर आ रही है, ये मुझे इसकी ग्रीन नजर आ रही है, तो ये मुझे नजर तो ब्लू नजर आ रही है, ये तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन इनकी व्हाइट नजर नहीं आ रही। तो आप अभी जब इसको अपने हाथ से करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन के कुछ धब्बे व्हाइट पे होंगे, तो इसका मतलब वो व्हाइट ऑफ ग्रीन है। जो ब्लू के धब्बे, कुछ धब्बे, यानी टोटली ब्लू नहीं होगी वो, एक तो टोटली ब्लू है, वो ब्लू है, एक ब्लू के कुछ धब्बे, कुछ निशान, कुछ रंग आपको व्हाइट पे नजर आएंगे, तो उसको आप कह देंगे व्हाइट ऑफ ब्लू है। समझ आ गई? तो आपने, मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी कुछ और भी स्टूडेंट आए हैं, तो मैं इसको काट रहा हूं, ये देख लें, ताकि आपके सामने दोबारा, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, और ये मैंने ले लिया क्या, स्ट्रिपर। स्ट्रिपर लेने के बाद स्ट्रिपर लेने के बाद मैं इसमें इस केबल को रखूंगा। ये मैंने रख दिया, ये रख दिया, देख सकते हो। और इसमें मैंने अपनी थंब को रखकर थंब को रखकर थोड़ा सा प्रेस किया और इसको सर्कल किया,
और सर्कल करने के साथ ही मैंने इसको खींच दिया। ये देख लें, ये खाली हो गया। तो अब मैं इनको अलग अलग करता हूं तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ब्लू अलग, ब्राउन अलग, उसके बाद ऑरेंज अलग, देखें पेयर पेयर में है, और ग्रीन अलग। तो 4 कलर की मैंने से कहा था, आपके सामने आ गया। अब आपने क्या करना है, इस ऑर्डर को, मैं स्क्रीन फिर शेयर कर रहा हूं, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। इस ऑर्डर को नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है, या ए को या बी को, अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं। लेकिन अगर ये डिसाइड किया कि नहीं मैं क्रॉस बना रहा हूं, तो एक तरफ आपको लेना पड़ेगा ए और एक तरफ लेना पड़ेगा बी। तो अब आपने इसको इस ऑर्डर में, मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम तो ये करें कि इनको अलग अलग खोल दें, अलग अलग खोल दें। देखें, जैसे मैंने इन दोनों को अलग अलग करके खोल दिया। ये इसी तरह ये आपस में वो है ना, ट्विस्ट हुए हैं, ट्विस्ट को खोल दें। तो ये ट्विस्ट आपने खोल दिए। ठीक है, ये बात। हारिस, मशल, ओके। तो जनाब हमने इनको अलग अलग खोल दिया। अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इनको इस ऑर्डर में ले आए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, व्हाइट ऑफ ग्रीन। अगर मैं ए फॉलो कर रहा हूं तो मैं व्हाइट ऑफ ग्रीन, ये मुझे ये देखें, अभी आप जब आपके हाथ में और लाइटें भी ऑन कर देंगे तो आप अपने हाथ में देखेंगे तो ये व्हाइट ऑफ ग्रीन है, क्योंकि इस ग्रीन के ऊपर इसमें कुछ धब्बे हैं। तो मैंने ये पहली एक ले ली। इसके बाद क्या है, ग्रीन। तो इसके बाद में ग्रीन को ये मैंने रख दिया, सेट कर दिया। तो ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि मैंने व्हाइट और व्हाइट ऑफ ग्रीन को, व्हाइट ग्रीन और व्हाइट ऑफ ग्रीन और ग्रीन को एडजस्ट कर लिया। क्लियर है। इनको आपस में इकट्ठा करें, अपने थंब और नेल से इनको स्ट्रेट करने। इतना फासला इसमें नहीं छोड़ना, ये फासला हम आहिस्ता आहिस्ता इसका, इनको एक दूसरे के करीब ले आएंगे। जैसे अब अभी आपको नजर आ रहा है कि करीब आ गई है। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चाहिए मुझे, व्हाइट ऑफ ऑरेंज। वेरी नाइस। तो दिस इज व्हाइट ऑफ ऑरेंज, दिस इज व्हाइट ऑफ ऑरेंज। तो हम ये व्हाइट ऑफ ऑरेंज को इसके बाद एडजस्ट कर देंगे। फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज के बाद क्या है, ब्लू। तो ब्लू को इसके बाद रख देंगे। आफिया को समझ आ रही है, अभी प्रैक्टिकल करोगे तो फिर सही समझ आएगी। ब्लू रख दिया। ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, ये व्हाइट ऑफ ब्लू आ गया। ये मैं इकट्ठे कर रहा हूं और साथ साथ इकट्ठे कर रहा हूं, और साथ साथ मैं इनको थंब के साथ और इनको मैं ऑर्डर में दे रहा हूं। फिर इसके बाद कौन सी है, ऑरेंज। ये ऑरेंज देखें, आपको नजर आ रही है ऑरेंज। तो इस ऑरेंज को इसके बाद एडजस्ट करूंगा। ऑरेंज के बाद व्हाइट ऑफ ब्राउन। तो ये व्हाइट ऑफ ब्राउन है। ये ब्राउन और व्हाइट ऑफ ब्राउन आपको नजर आ रही है दो। तो पहले व्हाइट ऑफ ब्राउन और फिर ब्राउन और फिर ब्राउन। तो यूं मैंने इनको एक ऑर्डर दे दिया। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि एक दफा दे दिया तो बस अब मुझे दोबारा अगर उसको चेक किया तो गुनाह मिलेगा। नहीं, आपको पता है कि आप इसको रोशनी में रख के दोबारा देखें कि ऑर्डर आपने कहीं गलती, क्योंकि ऑर्डर गलती की तो केबल गलत हो गई। इसलिए अभी अभी से कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा अगर कोई केबल आप समझते हैं कि आगे पीछे हो गई है, उनको रीऑर्डर कर लें, छोड़ दें, दोबारा से कर लें, लेकिन आपने इनको ऑर्डर देना है। क्लियर हो गया। और अगर ये इस चीज को आपको तंग करता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हर हर व्यवहार में नहीं होता। लेकिन इसमें इसलिए अच्छी अच्छी केबल है, और ये कैटेगरी 6 केबल है। क्या है, कैटेगरी 6। और कैटेगरी 6 अगर मैं किसी से पूछूं, आफिया से ही पूछ लेते हैं, इसका बिट रेट कितना होगा। तो आफिया कह रही है कि 1 गीगाबिट पर सेकेंड। ये केबल आपकी 1 गीग, अगर आपका स्विच 1 गीग सपोर्ट करता है तो ये 1 गीग तक ले जा सकता है। अगर आपका डिवाइस 1 गीग सपोर्ट करता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, यहां पे आपको दिखाऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन दिखाने से पहले मैं अपनी पावर अटेन कर लूं।
जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ये ईथरनेट, और ईथरनेट में चेंज इट आफ्टर सेटिंग्स। तो ये मेरा ईथरनेट केबल जो है, ये कौन सा कितना सपोर्ट कर रहा है? गीगाबिट। तो अगर कार्ड मेरा गीगाबिट पे रिसीव या ट्रांसमिट कर सकता है, तो क्या केबल भी कर सकती है? तो इस केस में यस। क्लियर हो गया? तो आप कौन सी कैटेगरी की केबल यूज कर रहे हैं? कैट 6। क्लियर एवरीवन? जब आप ये कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उठाएंगे एक अदद RJ45 कनेक्टर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है जी। कोई क्वेश्चन भी चैट में आया हुआ है? फिजा, फिजा आज भी नहीं आई क्लास में। आज तो मेरे ख्याल से गाँव नहीं गई हुई। एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि अब आपने के नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने एक RJ45 कनेक्टर ले लेना है। इस RJ45 कनेक्टर को अगर आप गौर से देखें, तो एक एंड इसका प्लेन है, एक एंड इसका, और दूसरे एंड के ऊपर ये हुक है, ये हुक है, नजर आ रहा है ना? तो आप इस हुक की साइड को ऊपर कर लें। हुक की साइड, सॉरी, इस हुक की साइड को मैंने ऊपर कर लिया। ये देख लें, ऊपर कर लिया। आ रहे हैं नजर? और इसको अपने सामने यूं कर ली। तो जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, यहां पर भी 8, क्योंकि 8 वायर्स है ना, तो यहां भी 8 वायर्स की जगह है। वायर्स नहीं है, वायर्स की जगह है, तो खाली है अंदर से। तो आपने ये जो फर्स्ट केबल वायर है, जिसको नंबर 1 मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जिसको मैंने कुछ देर पहले आपको नंबर 1 बताया था, ये देख लें। सॉरी, ये नहीं। सेकंड जी, ये सेकंड, ये। तो इसका मतलब है कि 1 केबल कौन सी है आपकी? व्हाइट ऑफ ग्रीन। इसका मतलब है कि इस कनेक्टर के 1 पे, 1 पे व्हाइट ऑफ ग्रीन आनी चाहिए, और 8 पे ब्राउन आनी चाहिए। तो आप इसको, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन आपको सिखाने के लिए जस्ट, कि जनाब आपने इसको यूं रख के इसमें इंसर्ट कर देना है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। और ये बड़ी गंदी केबल मैंने बनाई है, ये इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल केबल जो है इसके अंदर फिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब अगर मिसाल तो भाई ये लंबा है, और मुझे पता है कि इसका साइज जो है ये एक थंब से हाफ के बराबर है, तो इनको मैं स्ट्रेट करके, तो चाहूं तो कट्टर से, लेकिन चाहूं तो इस क्रैम्पिंग टूल से यहां रख के, और ये मैंने इसको कर दिया। ये मैंने देखी जी, अब ये ज्यादा बेहतर हो गया। अब ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा, ये देखें जी। अब मैं अगर इसको इसमें लगाऊंगा, तो देखें जी, ये बिल्कुल बाहर नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं है, कंप्लीट वायर इसमें अंदर चली गई है। समझ आ रही है? जब वायर इसमें कंप्लीटली अंदर चली जाए, तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये कैंपिंग टूल लेना है। क्योंकि क्योंकि ये तार, अगर अभी आप देखेंगे इन RJ45 कनेक्टर्स को, इनमें यहां पे कॉपर की लाइंस हैं। और ये जो वायर मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है, मिसाल के तौर पे ये वायर, जैसे ये आपको ग्रीन नजर आ रही है, ये ये तो छिली हुई नहीं है, ये तो उसके साथ इसका तल्लक नहीं बना हुआ। तो इसलिए हम इसको इसके अंदर रखकर, और इसको खूब पावर से प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये कनेक्टर जो हैं इसके, ये कनेक्टर जो हैं, ये इन वायर्स को जख्मी कर देंगे। और जब वायर जख्मी हो जाएगी, तो उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वेरी नाइस। बात समझ आ रही है? तो कैसे करेंगे जी ये काम?
तो 4 लोग और भी आ जाएं। आपको इन्फॉर्म भी किया हुआ था कि कोशिश करें कि आप आज प्रैक्टिकल लेने के लिए खुद आएं। तो जो लोग लोकल्स हैं, फातिमा आपकी पिछले सब बार आप नहीं थी, इस बार आपकी फ्रेंड नहीं है। अगर आपके उसका कोई कांटेक्ट है तो जल्दी से उसको एक मैसेज कर देंगे, सोई है तो उठ जाए। तो दूसरी भी आज आज पहली दफा ये हो गया कि दोनों मशल आ गई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया और मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है। तो जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है तो अच्छी बात है। और हम वापस चलते हैं कि जनाब अब हम क्या करेंगे। हम इस केबल को यूं प्रेस करके ये पार्ट अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें विद कटर। ये में तंग कर रहा है। और इसको हम इस RJ45 में, इसमें 2 ओपनिंग्स हैं, एक RJ11 के लिए, एक RJ45 के लिए। यानी एक टेलीफोन वायर के लिए और एक कंप्यूटर वायर के लिए। तो हम इस कंप्यूटर वायर में इसको इंसर्ट कर देंगे और इसको पीछे से पकड़े रखेंगे कि केबल हिले ना, निकले ना। और इसको हम खूब जोर से यहां से प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि ये टूटेगा नहीं, टूटेगा हरगिज नहीं। आप मत डरेंगे टूट जाएगा। तो आप इसको प्रेस करें, इतना करें कि इसके जो मैंने जो बताया जो कनेक्टर्स हैं वो वायर के साथ मिल जाए। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अब आपने एक तरफ कर लिया, आप दूसरी तरफ भी फिर करेंगे यही काम। अभी आप करेंगे तो आप दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब जब दूसरी तरफ भी कर लें तो वहां से केबल उठा के ले आओ। ये बात, ये जो इस बॉक्स के ऊपर पड़ी है कोई भी एक केबल उठा लो इनसे। तो जनाब उसके बाद उसके बाद ज्यूम हम करते हैं कि आपने ये दोनों वायर्स लगा ली, दोनों वायर्स, दोनों कनेक्टर्स लगा लिए। अभी आप लगाओगे खुद, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अब आपको चाहिए होगा एक अदद टेस्टर, केबल टेस्टर से बोलते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स और एक को हम कहते हैं मोबाइल। इसका दोनों जगहों पे इसका यूज है। जब आप केबल बना रहे हो उस वक्त इसका यूज है, और जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो तब भी इसका यूज है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी एक स्विच ये लगा हुआ है और यहां से इस स्विच से गया हुआ है आपके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में स्विच है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं चेक करना चाहता हूँ केबल ठीक है कि नहीं है, तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं कहूं कि आफाक सारी केबल निकाल के लाओ, हम चेक करते हैं और फिर डालो। तो वो केबल तो बाजू का डक्ट में से, बाजू का सीलिंग में से गुजरी होती है। तो लाजमी तौर पे उसको निकाल के लाना, और उसके साथ एक केबल नहीं होती, उसमें तो हो सकता है 10 केबलें पड़ी हो। इसका मतलब आप 10 की 10 निकाल बाहर फेंकेंगे, तो एक की को ठीक करने की बजाय और 9 को भी खराब कर देंगे। तो इसलिए हम इसके 2 हिस्से होते हैं, एक मोबाइल और एक फिक्स। तो आप एक फिक्स एंड में एक एंड दे देंगे। देखिए इसके अंदर भी आपको 2 3 बल्कि नजर आ रही हैं, एक RJ45 के लिए, एक RJ11 के लिए और एक USB के लिए। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है वो RJ45 के साथ है। तो देखिए ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दी, और दूसरा एंड जो है वो मैं मोबाइल पार्ट में इंसर्ट कर दूंगा। तो ये मैंने मोबाइल पार्ट में इंसर्ट कर दिया। ओके, अभी बताते हैं जी। ये जी मैंने कर दिया। देखें दोनों को एक एक एंड पे लगा दिया, लगा दिया। मशल अपने सवाल को 5 मिनट तक होल्ड रखो। अब क्या करोगे, इस बटन को प्रेस करोगे, 2 चीजें देखोगे।
एक यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको लाइटें नजर आ रही हैं। अगर ये 8 की 8 लाइटें ड्रॉप हो जाती हैं, ये जैसे अब हो रही हैं, इसका मतलब है कि 8 की 8 की तारें लगी हुई हैं, इसका मतलब आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर इनमें से कुछ तारें नहीं है तो शायद कि आपका ये काम चले या ना चले, वो भी बताऊंगा। तो ये इसका मतलब है कि आप कोशिश करें कि 8 की 8 केबल चलें। उसके बाद मुजाहिद बैठा हुआ है मेरे साथ, मैं उसे कहूंगा कि मुजाहिद यहाँ पे खड़े हो जाओ मेरे इसके पास, और जो यहाँ पे लाइट ऑन हो उसका मुझे बताओ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो लाइट जली है इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कनेक्टेड। कनेक्टेड। तो अगर कनेक्टेड हो तो इसका मतलब ये स्ट्रेट केबल है। ये कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल है। और अगर मैं कहूं कि मशल वहां पे नीचे भी केबल पड़ी है, भाग के उस मुझे उठा के दो, आप पीछे जाओ मैं आपको बताता हूं। इस ब्लैक बॉक्स के साथ मैंने अलग करके रखी हुई है। तो ये मशल एक और केबल, यस, इसको उठा लाओ। ये मशल एक और केबल हमारे लिए उठा के ले आई, जो कि आप लोगों ने भी बनानी है। तो आपने डिसाइड करना है कौन स्ट्रेट, ये मैं एक और केबल ले आया। इस केबल को उसी तरह मैं यहां पे लगा रहा हूं। ये मैंने लगा दी एक एंड, और ये मैंने लगा दिया दूसरा एंड। ये जी मैंने लगा दिया। अब मैंने ये दोनों लगाने के बाद एक दफा फिर इसको किया। तो अच्छी बात तो ये है कि मुझे तमाम की तमाम 8 नजर आ रही है कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम मशल सीनियर को कहें कि मशल तुम भी इधर आके खड़ी हो जाओ और चेक करो ताकि मेरे यूजर्स को नजर आए कि कौन सी केबल यहाँ पे पर वो है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्रॉसओवर। क्रॉसओवर। तो इसमें मैं गलत नहीं कह रहा, मशल ने कहा कि इसके आगे लिखा हुआ है क्रॉसओवर। इसका मतलब है कि ये केबल क्रॉसओवर केबल है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते। क्लियर हो गया? लाइट उसकी जो ऑन हो रही है उसके नीचे एक और लाइट भी ऑन हो रही आगे आओ, इधर आ जाओ। है बैटरी का। नहीं नहीं, बैटरी नहीं है, इधर आ जाए, इधर आ जाओ, इधर। ये देखो, ये मैंने ऑन किया तो ये तो सिर्फ बैटरी बता रही कि बैटरी पावर्ड है। इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है, ये ठीक है, तो बैटरी इज फाइन। और दूसरा जो है, दूसरा ये असल में मैंने ये देखा, तो आपके सीनियर मशल ने कहा कि ये कनेक्टिविटी ये शो कर रहा है क्रॉसओवर। तो इसका मतलब ये क्रॉसओवर केबल है। जब हमने इनको कहा, और अगर गलत केबल बनाओगे तो शॉर्ट बताएगा। क्या बताएगा? शॉर्ट बताएगा, तो इसका मतलब गलत बनाई है, और उसको भी ठीक करना मुमकिन नहीं है। बस यही है कि इसको काटो और दोबारा बनाओ। बस ये कनेक्टर वंस यूज्ड है। अगर आपने एक दफा गलत बनाया तो बस कनेक्टर जाया हो गया, दोबारा काटो दोबारा बनाओ। बाजू का दोनों काटने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है मैंने इधर गलती की एक उधर की है, तो पता नहीं चलता। क्लियर हो गया? अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बता रहा है कि जी 4 केबल नहीं है, तो हो सकता है कि 4 की 4 इधर ना लगी हो सकता है 4 की 4 इधर ना लगी हो सकता है 2 इधर ना लगी हो, 2 इधर ना लगी हो। दूसरा भी नॉर्मली जाता है। इसलिए हम दूसरे को बचाने के लिए फिर ये करते हैं कि हम यूं करके उसको रीड करते हैं कि अच्छा यहाँ ये कलर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 8 कलर लिख लेते हैं और फिर दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि उसी तरह की बना लें। तो बचाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये केबल्स आप बना लेंगे तो फिर मैंने आपको कहा है कि जी आप क्या करेंगे, इन केबल्स को इस्तेमाल करके, इन केबल्स को इस्तेमाल करके आप इस तरह का एक नेटवर्क बनाएंगे। तो जो कि स्विचेस आपको पीछे प्रोवाइड किए गए हुए हैं, तो आप स्विचेस भी लगाएंगे, पावर देंगे इनको। और दो दो लाजमी नहीं, एक भी लगा लो तो काफी है। एक डिवाइस एक स्विच पे लगा लो, दूसरा डिवाइस दूसरे पे लगा लो। और इनको आप क्या दोगे? पहले सबसे पहले इन डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करोगे। तो मैं पहला आपको काम ये कहूंगा कि बेहतर है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बेहतर है कि आप उसका वाईफाई को बंद कर दें। वाईफाई को क्या कर दें? बंद कर दें। और इथरनेट को ऑन कर दें। मतलब ऑन कैसे करेंगे अभी बता रहा हूं। ये इथरनेट को मैंने सिलेक्ट किया और चेंज अडाप्टर सेटिंग, तो ये आपको मुझे इथरनेट भी नजर आ रहा है और वाईफाई भी नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वाईफाई को क्लिक करके, ये क्लिक किया और इसको कर दूंगा डिसेबल। मैं इसलिए डिसेबल नहीं कर रहा कि मैं कनेक्टेड हूं। और आप इथरनेट को इंश्योर करें कि ये इनेबल्ड है।
जब ये एनेबल्ड है तो आप इसको करेंगे राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। किस में जाएंगे? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे इसमें, और यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में। वर्जन 6 में भी जा सकते हैं, कोई हम पे पाबंदी नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं वर्जन 4 पे जा रहा हूं। और इसको कहेंगे प्रॉपर्टीज। यहां पे मैं ये आईपी दे दूंगा, जब भी मैंने कहा था ना 10.192.168 डॉट, मिसाल के तौर पे दे देता हूं जी ताकि आपको ये खतरा ना रहे। यहां पे लिख देंगे 192.168.1.1 फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1। और मास्क में लिख देंगे, नेट मास्क में 255.255.255 तो यूं आपका ये PC1, ये PC1 कन्फिगर हो गया। ये PC1 कन्फिगर हो गया आईपी के साथ। इस तरह आप दूसरे को भी कन्फिगर करेंगे। अगर 3-4 लगाते हो, 3-4 लगा को आईपी दोगे, सबको आईपी दोगे। जब आईपी दे दोगे, फिर उसके बाद आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और 1 को पहले टेस्ट करो। सबसे पहले किसको टेस्ट करोगे? सबसे पहले किसको टेस्ट करोगे लेडीज एंड जेंटलमैन? चेक करोगे 1 पिंग, पहली कमांड दोगे पिंग 127.0.0.1। फिर करोगे नंबर 2 पे, और ये आपको जवाब दे तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर कम से कम दुरुस्त है। फिर उसके बाद आप उसको आईपी दोबारा कमांड दें पिंग, और माई आईपी, जो कि मैंने अभी मेरा आईपी जो था 192.168.1.1 था, इससे भी आपको जवाब मिलना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं, जवाब मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आप खुद ही गलत हैं, दूसरे को क्या टेस्ट कर रहे हो। अगर ये कंफर्म हो जाए कि आप ठीक हो, तो फिर थर्ड में आप जाके पिंग करोगे जो डेस्टिनेशन है। मिसाल के पे डेस्टिनेशन आपकी 1.4 है, 1.3 है या 1.4 है, तो आप यहां करोगे 192.168.1.3। अगर यहां पे भी जवाब आ जाता है, ओके, ओके, स्क्रीन शेयर कर देते हैं जी। सॉरी, आज मुझे दोनों में मूव करना पड़ रहा है। मैं दोबारा सब कुछ बोल देता हूं, नो मसला। तो जनाब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दोबारा से सारा कुछ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो जनाब मैंने कहा कि क्या करना है। करना ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप सबसे पहले करेंगे अपने इंटरनेट कनेक्शन पे जाके चले जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे। इंटरनेट और नेटवर्क सेटिंग्स अगर यहां से नहीं मिल रही तो आप सर्च में भी देख, यहां पे सर्च में भी ये लिख सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। कंट्रोल पैनल से भी ये ढूंढ सकते हैं। मुझे डायरेक्ट मिला हुआ है तो मैं खुशकिस्मत हूं, मैंने ये क्लिक किया, मुझे मेरा इथरनेट भी नजर आ रहा है, मुझे मेरा वाईफाई भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी आपने जो ये नेटवर्क बनाया, मैं आपसे पूछ ये रहा हूं कि अभी जो आपने ये नेटवर्क बनाया ये वाईफाई है? नहीं, ये इथरनेट है। इसका मतलब हमारी हमारी जो सारी मकसद है वो इथरनेट नेटवर्क को, इथरनेट लैन को फंक्शनल करना है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम करते ये हैं कि हम यहां पे आए, सॉरी, यहां पे आए, और यहां से हमने किसी भी एक कार्ड को मैंने क्लिक किया, तो यहां पे मेरे पास आ गया चेंज अडाप्टर ऑप्शन। मैंने चेंज अडाप्टर ऑप्शन में जाके जितने भी मेरे पास एनआईसीज थे, चाहे वो रियल थे कि वर्चुअल थे, वो मुझे नजर आ गए। उनमें से एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए है ये वाईफाई। आपने इस वाईफाई को क्लिक करके डिसेबल कर देना है। मैं डिसेबल इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने जो डिसेबल किया मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कट ऑफ हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने इथरनेट पे। इथरनेट अगर ये डिसेबल है तो आप इसको भी राइट क्लिक करके यहां पे फिर डिसेबल नजर नहीं आएगा, एनेबल नजर आएगा, तो इसको एनेबल कर लें। एनेबल है तो फिर प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे चले जाएं। वर्जन 4 पे जाके प्रॉपर्टीज को क्लिक करें। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस आएंगी। एक तो कहता है डायनामिकली लो, यानी डीएचसीपी से लो, लेकिन आपके लैन में अभी कोई डीएचसीपी है नहीं, इसलिए आप उसको स्टैटिक आईपी दे दोगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने डिसाइड किया है कि हम आईपी देंगे 192.168.1.1। अभी हमने डिसाइड किया कि हम इसको
सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0 और इसको कर देंगे ओके। अब अगर मैं आपको चेक करवाऊं दोबारा तो इसको ये आईपी मिल चुका है। क्लियर? जब इसको आपने आईपी दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? 3 काम करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला काम ये करेंगे कि आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ली और यहां मैं पिंग करूंगा अपने आप को, बल्कि लूप बैक एड्रेस को। उसको कहते हैं पिंग 127.0.0.1। अब आप देख रहे हैं जवाब मिल रहा है। इसका मतलब मेरा टीसीपी आईपी सूट फंक्शनल है। मेरा टीसीपी आईपी सूट आफाक क्या है? फंक्शनल है। फिर मैं अपने आईपीस को दे दूंगा ताकि री वेरिफिकेशन हो जाए। 192.168.1.1 ये मैंने दिया तो मुझे जवाब मिलना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, मैंने अपना वो कार्ड नहीं किया हुआ डिसेबल। मैंने अपना वाईफाई नहीं किया, ये वाईफाई पे जा रहा है तो ये है, मैं वो है नहीं। तो इसी वजह से अगर मैं अपना वाईफाई कार्ड को डिसेबल कर दूं तो मुझे इस तरह जवाब सिर्फ यहाँ पे 127 के बजाय 192.168.1.1 आ जाएगा। और फिर तीसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मैं अपने आईपी की बजाय अपने साथी के आईपी का उससे पूछ लूंगा कि तुम्हारा आईपी क्या है। और अगर वो उसको अपना आईपी नहीं पता तो वो यूं अपना आईपी चेक करेगा। देखिए अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि 1.3 यहाँ कोई है ही नहीं। ये आपको कह रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि मुझे नहीं मिल रहा। This is not my IP, my PC IP. This is the IP of every device in the world. इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस चैप्टर 7 में जब पहुंचेंगे आई नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करूंगा। तो अगर आप अपना आईपी चेक करना चाहें तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर दें। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल कर दें। जितने भी वो हैं उनके आईपीज आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस किस में है? मेरा इंटरेस्ट इस वक्त है अपने इथरनेट कार्ड में। तो इसका क्योंकि उसको अगर मैं खत्म कर दूं तो ये मुझे नजर आ जाएगा यहां पे। क्लियर हो गया? क्लियर? तो आपने अच्छा आखिरी काम, जब आप ये करेंगे भी तो आपको कनेक्टिविटी हो सकता है ना मिले, बहुत चांसेस है कि नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह है आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है, जिसको कहते हैं विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। नजर आ रहा है जी? आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये फायरवॉल खुल जाएगी। ये फायरवॉल खुल जाएगी। इसने ब्लॉक किया हुआ है, सारा मसला इसका है। अगर आप इसको अच्छा कहें तो ये अच्छा है क्योंकि ये आईसीएमपी को अलाउ नहीं कर रहा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी भी देखें, मैं यहां पे करता हूं पिंग। अगर मैं अभी पिंग करता हूं, मैं यहां पिंग करता हूं मिसाल के तौर पे www.netacad.com। ठीक है आफाक? ये नेटअकैड कहाँ है? अमेरिका में। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखो जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है हर कभी 42 मिली सेकंड के बाद, कभी 56 मिली सेकंड के बाद ओवरऑल जवाब आ रहा है। ओवरऑल स्टेटिस्टिक भी पता चल गई कि 4 पैकेट भेजे गए, चारों के जवाब आ गए। कोई भी पैकेट रास्ते में लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब परफेक्ट कनेक्टिविटी इज देयर। लेकिन अगर मैं यहां पे करूं पिंग www डॉट फॉर एग्जाम्पल यूईटी पिशावर .edu.pk तो देखेंगे जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो पिंग परमिट नहीं है, डिसेबल ना कहीं, परमिट नहीं है, डिनाई है। यानी इस प्रोटोकॉल को जो कि इस पर पिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है आईसीएमपी। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो डिसेबल किया गया हुआ है इसके ओनर ने। जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इसको डिसेबल किया हुआ है। तो आप ये जूम करें कि हारिस ने अपने कंप्यूटर पे इसको डिसेबल किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो आपने इसको किस तरह इससे निकलना है? निकलने का तरीका है कि आप जाएंगे इनबाउंड को, यहाँ इनबाउंड रूल्स, अंदर इनबाउंड मीन अंदर आने के कवानीन। तो आप इनबाउंड रूल्स को क्लिक करें। कर दिया? आपको राइट साइड पे, आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है न्यू रूल्स। मैंने इनबाउंड रूल्स को, मैं आउटबाउंड को नहीं कर रहा,
बाहर जाने के लिए अपने नहीं कर रहा, अंदर आने के लिए, अंदर आ रहा है मेरे लिए आईसीएमपी। तो मैंने ये क्लिक किया, क्लियर, तो क्लिक किया। दोबारा देख लें, अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, नजर आ रहा है। मैंने इसको क्लिक ओपन कर दिया, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे करें चाहे ना करें, मर्जी आपकी। ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहां पे नजर आ रहा है इनबाउंड रूल्स भी मैं डिफाइन कर सकता हूं और आउटबाउंड रूल्स भी डिफाइन कर सकता हूं। तो जनाब मैंने इनबाउंड रूल को डिफाइन करना चाहा। अब देखें ये रूल्स हैं, पब के कौन से इनेबल हैं, कौन से ब्लॉक हैं, एक्शंस, प्रोटोकॉल भी नजर आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो कि इनबाउंड में हैं वो मुझे नजर आ रही हैं कि कौन सी अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं है, एक्शंस है ना। तो ये वो हैं जो कि या तो ब्लॉक है, या तो ब्लॉक है, या तो अलाउड है। तो मुझे इसमें आईसीएमपी का एक रूल भी ऐड करना है, तो इसके लिए मैं न्यू रूल पे चला जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? वेरी गुड, न्यू रूल पे। न्यू रूल में जाके ये मेरे पास एक और विंडो आ गई। देखें रूल टाइप, किसको ब्लॉक करना चाहते हो या किसको अलाउ करवाना चाहते हो? किसी प्रोग्राम को, किसी पोर्ट को, किसी प्री डिफाइंड रूल को, या किसी कस्टम रूल है, अपने मर्जी का रूल बनाना चाह रहे हो? तो मैं कहता हूं कस्टम रूल पे जाता हूं जी। फिर अगर ये लिया तो नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट किया तो कहता है कि जनाब आपको क्या ऑल प्रोग्राम्स, नहीं इतना ऑल को तो मैं नहीं अलाउ करूंगा। मैं कहता हूं प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स पे चले जाओ। किस प्रोटोकॉल को लेना चाहते हो? एनी, नहीं, आईसीएमपी, आईसीएमपी वर्जन 4। मैंने कहा जी मुझे इस प्रोटोकॉल को इजाजत दिलवानी है। अच्छा, कहता है नेक्स्ट पे चले जाओ। एनी आईपी के लिए या किसी खास आईपी के लिए? मतलब कोई भी आईपी हो आपके बाहर से आए, अगर तमाम आईपी को इस आईसीएमपी की इजाजत देते हो, आपकी मर्जी। अगर आप मखसूस आईपी देना चाहते हो तो यहां जैसे आईपी ऐड करके, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐड करके अपने दोस्त का आईपी दे दो कि इसको अलाउड है। तो क्योंकि मुझे अपने दोस्त का आईपी अभी नहीं पता, तो मैं उसको कहूंगा जी एनी आईपी जिससे भी आए, खुश आमदेद। यहां पे देखो, विच लोकल आईपी एड्रेस डस दिस रूल अप्लाई टू, विच रिमोट आईपी एड्रेस। लोकल का मतलब होता है इदरीस, क्या? फॉर एग्जाम्पल एक मेरा है और एक मेरे फ्रेंड का है। तो मेरा जो है वो लोकल शुमार होगा और जो फ्रेंड का है वो रिमोट होगा। क्या ख्याल है आफिया? जो एक ही लैन में है वो लोकल हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब आप दो लगाओगे तो दोनों आप एक ही लैन में हो, तो दे आर बोथ आर, यू आर लोकल टू वन अनदर। लेकिन अभी मैंने नेट अकैड को किया तो आफाक देखो आसपास कहीं नेट अकैड पड़ा हुआ है, तो आफाक कहता नहीं पड़ा हुआ। गूगल पड़ा हुआ है आसपास? नहीं। जीमेल? नहीं। cisco.com? नहीं, ये सारे रिमोट हैं। तो आपने यहां पे ये डिफाइन करना है कि एनी रिमोट आईपी एंड एनी लोकल आईपी को आप इजाजत दे रहे हैं। नेक्स्ट कर दें। अब क्या कहता है जनाब? कहता है एक्शन क्या है? अलाउ द कनेक्शन या ब्लॉक द कनेक्शन। अलाउ द कनेक्शन या ब्लॉक द कनेक्शन। ये भी कर सकते हो कि अलाउ करो, लेकिन अगर ये सिक्योर है तो। मिसाल दो, आप HTTP को, वेब को दे रहे हो, तो अगर HTTPS है तो अलाउ करो, HTTP है तो ना अलाउ करो, आपकी मर्जी। एंड देन डू दी नेक्स्ट। अब यहां पे व्हाट डज दिस रूल अप्लाई? अप्लाइज टू द कंप्यूटर कनेक्टेड इन इट्स कॉर्पोरेट डोमेन। अगर आपके वो कंप्यूटर जो कि आपके डोमेन के अंदर है उनको अलाउ करते हो, या प्राइवेट, अप्लाइज व्हेन द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए प्राइवेट नेटवर्क लोकेशन, या अप्लाइज व्हेन ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए पब्लिक। तो आप तीनों को इजाजत दे दें और नेक्स्ट कर जाएं। इसका नाम कुछ रख दें जो भी आपका दिल चाहे। मिसाल के तौर पे आईसीएमपी अलाउ लिस्ट, अलाउ। कोई डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो तो लिख दो, मिसाल के तौर पे दिस इज अलाउड फॉर ट्रेनिंग पर्पज ओनली।
ट्रेनिंग पर्पस ओनली। आपकी मर्जी, नहीं लिखते हो ना लिखो, फिनिश। तो आप देख रहे हैं कि आईसीएमपी का अलाउ ये आपके आ गया ना, ये देख लीजिए, आईसीएमपी आपने अलाउ करवा दिया। अब दूसरी तरफ से कोई भी मुझे आईसीएमपी करेगा तो अलाउड है। जब एक्सपेरिमेंट कर लिया, आप चाहते हैं कि नहीं ये खतरनाक चीज मैंने की हुई है, बाकी तो सारे बंद है ना, जो डिफॉल्ट था वो तो छेड़ा नहीं। नॉर्मली यूजर ये करते हैं कि पूरी फायरवॉल को बिठा देते हैं, एक्सपेरिमेंट में तो खैर है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन नेटवर्क में ये कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि रात को आपको सख्त नींद आई हुई है और जाके अपना गेट खोल दें और कहें मैं जाके सो रहा हूं, बेडरूम पे जा रहा हूं, इज इट अलाउड? नो। तो दिस इज द वे। अब आप इसको, आखिरी काम आज का, कि आप इसको करें राइट क्लिक, आप इसको करें राइट क्लिक जो आपने लिया है, और इसको राइट क्लिक करके देखें डिसेबल रूल। तो अगर आप चाहें तो ये रूल आपने इनेबल किया है, इसको डिसेबल कर, ये रहेगा लेकिन डिसेबल होगा, काम नहीं करेगा। तो देखें जी, मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो अभी ये है सही, रूल मौजूद है लेकिन डिसेबल हो चुका है। अब फायदा क्या है इसका, कि अगर आप चाहें कि इस रूल को दोबारा मैं इस्तेमाल में लाना चाहता हूं किसी और एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप इसको दोबारा राइट क्लिक करें और इनेबल कर दें, दोबारा इनेबल हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तो सख्त गलती हो गई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं करना दोबारा, तो फिर आप इसको डिलीट कर दें। क्या कर दें? डिलीट कर दें, और आपकी जान इससे हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। बताएं जी, कोई क्वेश्चन? पहले मैं चांस दूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, अब तो कुछ देर पहले वो 10 थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन चलें फिर भी आए तो है ना। तो शर्जील, अहमद इकबाल, दानियाल, फातिमा, फिजा, हारिस, आपका कोई क्वेश्चन इस आज के? उम्मीद, सबसे पहली उम्मीद तो ये करता हूँ कि आज का काम आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट वॉज टोटली प्रैक्टिकल, जो कि आपने कभी भी अपनी थ्योरी की क्लासेस में ही ऐसी चीज नहीं सीखी। बल्कि हो सकता है कि आप लोगों ने, तो मैंने सुना इस वीक किया है ये प्रैक्टिस, तो ये सारा कुछ किया, तो आप दोनों बनाओगे अभी बनाई मतलब इसका कनेक्शन नहीं किया। सारा कुछ, अभी पीछे मैंने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। आप तक है, आप ये नहीं कह सकोगे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी करने की। ठीक है, तो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ कहना चाहो, कुछ सीखना चाहो, कुछ बोलना चाहो? दानियाल, फातिमा, फिजा, हारिस? नहीं जी, ऑन फिजिकल क्लियर है, तो फिर बिस्मिल्लाह करो। आईसीएमपी में सिर्फ एक हमारे साथ जो है वो पिंक पे या और भी हैं जी, पिंक एक हमने जस्ट, आपने अभी कहा कि क्या एक ही है, मैं दूसरा इस्तेमाल करता हूं, लेट इट बी ट्रेस RT, www.netacad.com, इसके पीछे भी यही है आईसीएमपी। आप कल अपना कोई प्रोटोकॉल लिखते हो, उसमें आप आईसीएमपी को यूज करो, कोई एप्लीकेशन है, पिंग एक यूटिलिटी है, ट्रेस RT एक यूटिलिटी है, आप अपनी यूटिलिटी में इसको इस्तेमाल करो, नोबडी स्टॉप्स यू। इसमें जो रिमोट भी हमें एक डिवाइस को मतलब एक्सेस करने की सलाहियत मिल जाती है, ये आईसीएमपी, यही यही आप कर रहे हो ना, कि ये नेटअकैड कहाँ है, रिमोट है ना। तो अब आपको ये भी पता चल रहा है कि किन किन नोड से गुजर के मैं अपने नेटअकैड के पास पहुंच रहा हूं। इससे पहले में हमें ये नहीं पता चला था, सिर्फ ये पता चला था कि हाँ वो मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसमें अब आपको पता चल रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है, ये तो दरमियान में अभी तक 8 से गुजर चुका है लेकिन अभी भी नहीं पहुंचा। जी, और कोई क्वेश्चन? अगर हम स्ट्रेट केबल यूज करें तो इसमें कनेक्शन के लिए कनेक्शन नहीं होगा? द क्वेश्चन इज वेरी नाइस, कि अगर आप दो स्विच के दरमियान, जैसे कि आफाक ने कहा कि अगर आप दो स्विचेस के दरमियान क्रॉस की बजाय स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करें तो क्या काम नहीं चलेगा? तो मेरे जवाब दो होंगे, चलेगा। पहला जवाब होगा चलेगा,
लेकिन लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये करो। उसका रीजन अभी बताता हूं। क्योंकि आजकल के जो नए स्विचेस हैं या डिवाइसेस हैं या एनआईसी कार्ड्स हैं, उनमें एक फीचर है कि अगर आप गलती भी करें तो आपकी गलती के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, यानी कि आपका काम निकाल देते हैं। तो फिर तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मतलब आज से कोई 6 महीने पहले आपके हॉस्टल में ये काम हो रहा था, तो एक यंग इंजीनियर ये काम कर रहा था, उसके जहन में भी था कि मैं जो मर्जी करूं, मेरे गलती पे पर्दा डाल दिया जाएगा। उनमें से एक डिवाइस ऐसा था जो कि ओल्ड था, यानी उसमें ये फीचर ही नहीं था। तो उसने गलती से ये कर दिया, और जब सब कुछ बना दिया तो कहता है नेटवर्क नहीं चल रहा। फिर ट्रबल शूट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे नहीं चल रहा। तो फिर जाके उसको पता चला कि जनाब मैंने यहाँ केबल गलत यूज की हुई है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूँ। जैसा लेकिन होता है कि हमने राउटर टू पीसी जो लैन की केबल थी उसको हमने पीसी पीसी टू पीसी कनेक्ट किया था। इवन अगर आप पीसी टू पीसी भी कनेक्ट करते हो तो क्रॉस से करो। अगर स्ट्रेट से करोगे में भी चल जाए, लेकिन अगर उनमें से एक पुराना लैपटॉप है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करता इस फीचर को, तो देन नहीं चलेगा। तो पीसी टू पीसी ना चलना इतना बड़ा इशू नहीं होता, आदमी को पता चल जाता है। लेकिन अगर नेटवर्क में गलती की हुई हो तो फिर उसको ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्लियर हो गया जी? क्लियर एवरीवन? तो इस तरह कर लें कि इतने ज्यादा लोग नहीं हो, 3 ग्रुप बना लो, और 3 ग्रुप्स में आपको एक एक ग्रुप को नूरुल हक का जो है वो केबल बनाना में, अभी मैंने पूरी तो बनाई नहीं ना, वो आपको केबल बनाने में मदद करेगा। जब आप केबल बना लें तो मैं आपका उधर इंतजार कर रहा हूँ कि आ जाओ, और उन्हीं केबल्स को लेकर और एक काम भी करोगे। जब केबल बना लो तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा टैग लगाओगे। टैग क्यों लगाओगे? इसलिए लगाओगे कि कल कोई और इस्तेमाल करने लगे तो इशू ये ना हो कि पता नहीं कौन सी केबल है। अगर उसके पास ये केबल टेस्टर नहीं है उस वक्त, तो मालूम ही नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि ये क्रॉस है या स्ट्रेट है। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 4 4 लोग हो जाओ। अगर फीमेल 3 इकट्ठा होना चाहती है तो 3 हो जाए, एक में 5 चले जाएंगे। लेकिन 3 ग्रुप बना के, एक जहां पे हारून बैठा है वहां पे रह जाए, एक जो है वो हारून हो गया तो एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए। तो यूं 4 4 या 4 5 3 5 जैसे भी बनाते हो, जल्दी से एक ग्रुप बना के रेडी हो जाओ ताकि आपको नूरला का जो हर एक का ग्रुप का एक एक बंदा जो है नूरला के पास चला जाए, और वो इनको जो इक्विपमेंट मैंने आपको दिखाया, इधर ही बैठेंगे। हाँ, तो अपने लिए डिवाइस लिए हैं ना, आपसे वहां से लेके यहाँ अपने पास लिए हैं। तो एक एक बंदा चला जाए वहां पे, और अपने ग्रुप के लिए ये सारी चीजें वहां से ले ले और अपनी टेबल पे वापस आ जाए। नहीं, आपको देते हैं, सारा कुछ देते हैं। नुरलाक को मैंने बताया है, वो आपको एक एक आइटम, बल्कि एक बंदा तो मेरे पास आ जाए, एक बंदा मेरे पास आ जाए, मैं उसको ये सारी चीजें इधर से ही दे देता हूँ। ये जी एक तैयार मामला आपका हो गया। और ये आप 2 कनेक्टर्स भी है, तो आपका हो गया। तो देखें जी, ये साहब ने जितनी चीजें ली हैं सारी इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कनेक्टर्स, मशल एंड कंपनी, और चाहिए होंगे, ये 2 और ही चाहिए। चार से कर दो। किसी को ये पहले से बता दो कि आपने क्रॉस बना रहे हो, और किसी को पहले से बता दो कि आप स्ट्रेट बना रहे हो। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि
फातिमा कह रही है क्लियर दे, लेकिन फातिमा बेहतर होता कि आप अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पहुंची होती। तो अब मैं करता ये हूं कि इस स्क्रीन को शेयर कर देता हूं यहाँ पे आपके सामने, जिसपे एक कलर कोड मौजूद है, ताकि आप एक कलर कोड यहाँ से देखकर काम कर सकें। कितने ग्रुप बन गए? क्या? तो आप पहले से डिफाइन कर लें कौन सी केबल बना रहे हो। स्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है जी। यहाँ पे आफाक और अगर सबको मिल गया कितने? एक दो तीन चार। केबल बनाने में अगर नूरहाकी मेले मदद लें कि वो आपको कम से कम एक एक पे बनाने में मदद करे, एक साइड, दूसरी साइड फिर आप खुद बनाएं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि ये जो आपकी वायर है, आपने उसके ऊपर से ये ब्लू पार्ट इधर उसको इधर clear बैठ करना के है। नुरहक, इधर बैठो। ये नुरहक आपको फर्दर भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो जाइए मत ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको नुरहक एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि, और मैं कह देता हूं कि जनाब ये स्क्रीन ये शेयर हो, तो यहाँ बैठो और अपनी सारी चीजें रख लो, एक पीस और इसको करो और ये लगा लो, मेरे को सवाल करता है तो आप नुरहक से सवाल भी कर सकते हैं। तो ये आपको कैट 6 कैटेगरी 6 की केबल नजर आ रही है। आपको पता है सर ने आपको बताया कि हाँ, उधर। ये ये आपको ये RJ45 का कनेक्टर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी आप लेंथ देख सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसके अकॉर्डिंग इसकी जो ब्लू शील्ड है इसको हटाना है। अगर आप इतनी हटा लेंगे और आपका कनेक्टर सिर्फ इतना है, तो आपकी जो वायर है वो अनटाइडी नजर आएगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपने एक अंदाजे के मुताबिक आपने अच्छे से साथ साथ बनाया। जितना मैं करूँ उतना मैं आपको टाइम दूंगा, मेरे साथ साथ बनाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास ये क्लैंपर है, इसके अंदर आपने ये दो ब्लेड आपको दोनों एंड्स पर नजर आएंगे। एक ब्लेड देखें इस साइड पर है, एक ब्लेड इस साइड पर है। आपने इस ब्लेड के अंदर अपने इस वायर को इंसर्ट करना है, लेकिन वही बात कि एक अच्छे एस्टिमेट के साथ कि आपकी वायर अनटाइडी नजर ना आए। इसको फुल प्रेस नहीं करना, फुल प्रेस करेंगे तो देखें वायर कट जाएगी, वायर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। आपने फुल इसको प्रेस नहीं करना, सिर्फ इतना प्रेस करना है कि इसकी जो ब्लेड्स हैं ये सिर्फ इस ब्लू शील्ड के साथ टच हों। अब दोबारा देखें, मेरे साथ साथ करें, सिर्फ टच हो, इसको गोल्ड आराम से सिर्फ मूव करें। और अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो फिर क्रैपिंग टूल आपके लिए अलग भी अवेलेबल है, क्योंकि उसमें आपको बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि वो नीचे की केबल को हिट ना करे। सिंपल यहाँ दो आपने क्रैपिंग टूल्स भी मौजूद हैं, किसके पास है? ये जी, एक क्रैपिंग टूल जो है आपने ले लिया, ये क्रैपिंग टूल दूसरा होगा, और फिर कर लो तो अगला वाला को शिफ्ट कर लो। इतना कर लो तो मुझे बताएं कि हमने इतना कर दिया। सिंपल मैंने उसकी ब्लू शील्ड जो है उसको हटाया। तो मैंने बताया ये करने के बाद आपने सिंपल अपने चार पेयर्स को अलग अलग कर लेना है, तो बीच में प्लास्टिक वाले पार्ट को अपने इस कटर से काट लेना।
वंस डन तो आप इन सब वायर्स को आपस में स्ट्रेट कर, 8 वायर्स हैं आपके पास, सबको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का नजर आए, सिंपल वायर्स को मैंने स्ट्रेट कर। साथ साथ करें क्या कोई भी गलती हो कि मिनिमम थोड़ी सी भी गलती से दोबारा आपको वायर दोबारा से भरनी पड़ी, उस दिन हमने लैब में भी देखा। जब ये हो जाए, कितना हो गया दानियाल, खुश हो? Good. हो गया आप बात पीछे, इतना पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने मेक श्योर करना है कि आप कौन सी वायर बना रहे हैं, इधर आप स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट थ्रू केबल बना रहे हैं या क्रॉस ओवर केबल बना रहे हैं। दोनों एंड्स पर अगर आप सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो आपके पास जो केबल बनेगी दैट वुड बी स्ट्रेट केबल, और अगर आप एक साइड ए बनाते हैं एक साइड बी बनाते हैं दैट वुड बी क्रॉस केबल। तो मेक श्योर कर लें भी से कि आपको कौन सी केबल बनानी है। लेट्स से मैं इस एंड पर ए वाला स्टैंड फॉलो करूँ। ए वाला स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले कौन सी कलर की वायर लूंगा मैं, अब क्या लिखा हुआ है, ग्रीन वाइट। तो देखिए इसमें से ग्रीन वाइट वायर मैंने ली और यार ऐसे मैंने पकड़ ली, साथ मैंने इसको साथ साथ स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने का एक रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने स्ट्रेट किया और मैंने इसको इस तरह पकड़ ली, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सी वायर मैंने लेनी है, तो छोड़ दें मेरी तरफ, देखिए जब मैं बना लूँ फिर आपको टाइम मैं दूंगा, ठीक है। सेकंड वाली वायर को भी आपने मेक श्योर करना है कि वायर्स को, जैसे मेरी फिंगर्स हैं इनमें स्पेस नजर नहीं आ रहा, वायर्स आपके ऐसे ना हो, आपके वायर इस तरह हो। उसका भी रीजन बताऊंगा कि उस कनेक्टर के अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। तो सेकंड सेकंड वायर आपने ली, उसको आपने स्ट्रेट कर लिया ऐसे। थर्ड वायर कौन सी लेनी है मैंने, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट वायर मैंने ली, उसको भी मैंने ऐसे बाकी वायर्स के साथ स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी वायर है, ब्लू, ब्लू वायर मैंने ली और मैंने इस बाकी वायर के साथ जो मेरी फिंगर में थी उनके साथ मैंने इसको अलाइन कर लिया। नेक्स्ट कौन सी वायर मैंने लेनी है, ब्लू वायर, एग्जैक्टली दानियाल। मैंने उसको वायर को भी बाकी वायर के साथ अलाइन कर लिया। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको शो होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सी वायर लेनी है मैंने, ये बाद ऑरेंज, ऑरेंज वायर भी मैंने बाकी वायर के साथ ऐसे अलाइन कर। उसके बाद कौन सी वायर मैंने लेनी है, ब्राउन ऑफ वाइट, ब्राउन ऑफ वाइट वायर मैंने बाकी 7 वायर्स जो थी, अब मेरे पास 7 हाथ में है, आखिरी कौन सी रह गई, ब्राउन। अब आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में भी दिखाता हूँ फिर मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ कि मेरी वायर्स के दरमियान में स्पेस नहीं होगी, बिल्कुल क्लोज है। यहाँ आपको नजर आ रहा है आफिया, पीछे आफाक आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वायर जो है अनइक्वल है, और स्विच का जो अगर मैं आपको इंटरनली स्ट्रक्चर बताऊं, सॉरी जो आपका RJ45 कनेक्टर है वो कुछ आपको इस तरह नजर आएगा। इस RJ45 कनेक्टर के अंदर 8 ग्रूव्स हैं। आपने 8 वायर्स को मेक श्योर करना है कि 8 ग्रुप में अपनी अपनी वायर स्टार्टिंग फ्रॉम ये वाली जो साइड है ये 1 होनी चाहिए, ये वाली साइड 1 है और इसका नाम भी 1 है, ये 2, तो ये 2। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर अगर ये अनइक्वल मैं इंसर्ट कर लूं तो एक ग्रुप में फुल तार ऊपर तक चली जाएगी और सेकंड ग्रुप में फुल तार जो वायर है वो नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैंने इसको मेक श्योर करना है कि मेरी सब जो ये अभी अनइक्वल है, ये आपको नजर आ रहा होगा अनइक्वल है, तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। जो आपका क्लैंपर है आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं, क्लैंपर से इजीली हो जाता है, इसके ब्लेड्स बेहतर है। तो मैंने सिंपल इसके अंदर इंसर्ट किया। अब मुझे बताएं ये इक्वल है कि नहीं, पहले अनइक्वल थे अब इक्वल हो गए हैं। अब यू आर रेडी टू इंसर्ट दिस 8 वायर्स इन टू द RJ45 कनेक्टर, ठीक है। दोबारा से इसको अपने फिंगर से स्ट्रेट कर लें, जो भी गलती आपकी है वो बेहतर ठीक हो जाएगी।
अब आपने क्या करना है, मैं अपने राइट हैंड में इस वायर को पकड़ रहा हूँ, जो मैंने वायर अपनी बना ली है, और कनेक्टर को मैं अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ रहा हूँ। कर रहे हैं साथ साथ, इतना कर लें तो मुझे बताएं, फिर आगे जाते हैं। इतना कर लें तो बताएं, फिर आगे जाएंगे। मैं वेट कर लूँ। फिजिकल स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ कि ये वायर्स किस तरह आपको नजर आने चाहिए। आप कैमरा में देख सकते हैं, सब वायर्स नहीं नजर आ रहे हैं उनको, मैं इधर इनको ऐसे दिखाता हूँ। इधर कोई नहीं। इस पे लगाया तो पोस्ट ये देखिए वायर्स कैसे आपको नजर आने चाहिए। इक्वल है, इस साइड से। ये बताओ। इतना कर लो तो फिर बताएं। हम फिजिकल स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं कि वो अपनी वायर्स इस स्टेप तक बना दें। जायज था मोशन। गुड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखिए आपके पास ये RJ45 कनेक्टर है। ये जो आपकी प्लेन साइड्स की दो साइड है, एक साइड पे ये हुक है, आवाज आपको आ रही होगी, एक प्लेन साइड है, प्लेन साइड आप अपनी तरफ करनी है। और आपने जेंटली, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जेंटली आपने 8 वायर्स को 8 ग्रूव्स में, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है RJ45 कनेक्टर का, इसके अंदर 8 ग्रूव्स हैं, आपके हाथ में 8 वायर्स हैं। आपने आराम से मेक श्योर करना है कि हर एक ग्रूव में अपनी अपनी वायर इंटर हो। कैसे? क्लिप को दूसरी साइड पे, प्लेन साइड को अपनी साइड पे। ये प्लेन साइड है, इसको हमने अपनी तरफ किया। अच्छे से इसको इंसर्ट करें और फिर रुक जाएं, फिर दोबारा निकालना नहीं है कि वंस इंसर्टेड। लेकिन मेक श्योर करें कि एक ग्रूव में एक ही वायर जाए, खुद करें हैंड्स ऑन ताकि आपको क्लियर भी हो।
क्योंकि इसके बाद अगर आप अपने क्लैंपर में इसको टाइट करेंगे, रिटर्न का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं है, आपको दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी केबल। तो मेक श्योर करें कि जो पैटर्न है, कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ए या स्टैंडर्ड बी, उसको सही से फॉलो करें। इतना कर लें तो मुझे बताएं। मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं आप कैमरे में दिखा रहा हूँ कि आपका, आपने जो ब्लू कलर की शील्ड है इतनी हटानी है कि आपके कनेक्टर को एंड नजर आए। कनेक्टर से बाहर आपकी वायर नजर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आपको कैमरे में नजर आ रहा है। आप स्टॉप शेयर कर दें तो फिर पूरी स्क्रीन दिखाइएगा, सही रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ शेयर स्क्रीन नजर आए। खुद सबके पास है, ये पिक्चर सबके पास है। रेड कलर ये कर दो। बस वहीं पे लेफ्ट साइड में रहता है ना, स्टैंडर्ड बी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बी के पहला है ऑरेंज। अब आपका कनेक्टर जो है ऐसे पकड़ना है, ऐसे। तो आप ऐसे अब इसको मोबाइल की टॉर्च लगा के देखें कि हर एक वायर स्ट्रेट अपने ग्रुप में एंटर हुई है या नहीं। जी, डिपेंड्स कि आप कौन सी वायर बना रहे हैं। क्रॉस, दोनों एंड्स डिफरेंट होनी चाहिए। इतना कर ले तो मुझे बताएं फिर। हो गया? इतना कर ले, उसके बाद आपने ये भी कर लिए। इस क्लैंपर के ऊपर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 8P। 8P में आपने इसको इंसर्ट करना है, आपने इसको टाइटली हेल्ड करना है। फिर उसका रीजन क्या है, आपके पास जो 8 वायर्स थी उसकी शील्ड आपने नहीं हटाई, आपने तो ब्लू की शील्ड हटाई थी ना, 8 वायर्स की शील्ड नहीं हटाई। तो उससे इस 8 वायर्स हैं उसके ऊपर से शील्ड उसकी जो है वो जख्मी हो जाती है। तो जब आपकी कॉपर की वायर नजर आएगी, तब आप जब मीटर से चेक करेंगे तो एक पार्ट सिग्नल दूसरे एंड को जाएगा, इसके मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि आपने वायर ठीक बनाई है। एक एंड ऐसे बन गया, नेक्स्ट एंड दूसरा बनाएगा। आप जो ऑनलाइन कल भी वो आते हैं, आखिरी आधा घंटा वो करेंगे कोई इफेक्ट। जो स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन है, फिजिकली नहीं आ सके, वो चाहते हैं कि हम भी सीखें वायर्स बनाना हैंड्स ऑन, तो कल आकर भी अपनी ये एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में यहाँ पे लगाया और बिकॉज यहाँ पे सिमिलर डिवाइसेस हैं कि दरमियान में एक तरफ फोन होता है और एक तरफ नोजल होता है, उसमें लिखता है। तो इन दिस केस बट इसमें आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं और J11 भी। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट दूसरा एंड बना रहे हैं, एक एंड देने पर 45 के लिए मैंने ओके क्वेश्चन ये पूछा गया कि आज मैं 45 के लिए ए इस्तेमाल करूं या बी इस्तेमाल करूं। उसके सब एक क्वेश्चन है डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये वो क्वेश्चन है जो कि 26 साल पहले मैं भी करता था। जब हम लैब 1 में ही इंटरनेट ये लोकल नेटवर्क बना रहे थे, और उसको कभी लोकल नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ी स्किल थी, आज भी है लेकिन उसको तो बहुत बड़ी थी। और इतनी बड़ी थी कि जब आपकी ये पहली लैब थी, शायद पूरी यूनिवर्सिटी में तो पहली थी, इवन दूसरी यूनिवर्सिटी से भी लोग आते थे कि यहाँ पे लैंड बना हुआ है। तो उसके लिए लैंड बनाने के लिए लाहौर से स्पेशली लोग आए थे, यानी पूरे पेशावर में, पूरे केबी में कोई नहीं था कि जो कि वो बनाने की सलाहियत रखता हो। तो हम भी उनसे एक क्वेश्चन को हमें कहते थे कि इसको फॉलो करो, हम कहते हैं क्यों फॉलो करें, हम तो इंजीनियर हैं।
हमें तो पता है कि इसके अंदर कॉपर वायर है ना, और क्या है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त तो उनके पास जवाब नहीं था, वो कहते थे करते हो करो, नहीं करते हो ना करो, लेकिन हम तुम्हें ये बता रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि जब आप इस केबल को ला के अभी हम तो डायरेक्ट इसको लगाएंगे ना, रियलिटी में ऐसा होता है कि ये केबल यहाँ से चलती है और ये आके आपके यहाँ पे आयो पे आके टर्मिनेट होती है। फिर आयो से आप एक दूसरी केबल लेकर जाते हो और अपने कंप्यूटर पे लगाते हो, बाद तो उसके में टच पैनल भी आता है। तो अगर आपने ऑर्डर सेम रखा होगा तो फिर ये अगर दरमियान में कुछ टूटता भी है तो केबल एक ही तरह नहीं जाएगी। और अगर आप दरमियान में ये नहीं फॉलो करते रूल, तो हो सकता है केबल कहीं स्ट्रेट जाए, क्रॉस हो चुका हो और आप कहेंगे मेरा तो नेटवर्क नहीं चल रहा, तो क्या करें? तो आज बात से सीखा कि आपको ये केबल बनानी आती है और ये काम करना आता है ना, उस बात का तो बहुत बड़ा सिखा दो। मैंने सीख नमस्कार। तो क्या कल भी आ दोनों वायर दोनों एंड्स हमने बना ली अपनी केबल के, दोनों एंड्स बन गए। मीटर देंगे चेक करेंगे हर इस मीटर पर आके। तो ये हमारे पास टेस्टिंग मीटर है। एक एंड जो है हमने इंसर्ट करना है टॉप पर, सेकंड जो एंड है वो हमने इंसर्ट करना है यहाँ पर थर्ड वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वायर ठीक बनी है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 8 LEDs हैं। अगर ये 8 LEDs ऑन होंगी इसका मतलब आपकी वायर ठीक बनी है। 8 वायर थी ना, तो ये देखें इसमें ये फर्स्ट वायर सही ऑन नहीं है, इसका मतलब कोई गलती हमने बीच में की है। आप मेक श्योर करना है कि आपकी ये C जो है ना, C1 से C8 तक सब वायर सब ये LEDs ऑन होनी चाहिए। यहाँ सिग्नल निकल रहा है, मीटर चेक ऐसे कर दे, यहाँ सिग्नल निकलता है, यहाँ एमिट होता है।
अगर सिग्नल यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि आप जो वायर का कनेक्शन है वो ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि मैंने क्रॉस ओवर बनाने की कोशिश की है, तो इसे क्रॉस ओवर वाला ऑन है, लेकिन पहली जो एलईडी है वो ऑन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट बार में मैंने कहीं गलती की है। ठीक है। खुश हो तो हुई। आपकी बात भी सुन रही, अगर इसमें से 1 2 और 3 6 8 है ना, 4 भी काम कर रहे हैं तो ये केवल काम करेगी। कोई 4 नहीं, 1 2 3 6। अगर उस आपको अपने केवल टेस्टर पे ये नजर आता है कि 1 2 3 6 कनेक्टेड है, इसका मतलब 1 2 इज फॉर ट्रांस, 3 6 फॉर रिसीव। इसमें मतलब ट्रांस और रिसीव साइमल्टेनियसली होगा, केवल काम करेंगे। लेकिन बेहतर है कि 8 पे 8 बाकी किसके हैं? ये फर्दर फीचर्स होते हैं। मिसाल के लिए हम पावर देना भेजते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि इसी तरह की एक वायर लगी हुई है, लेकिन वो वायर जो डिवाइस है एक्सक्लूटर, उसको पावर नहीं मिल रही, तो पावर भी ब्रिज के जरिए आ रही है। तो ये 4 तो आपके इस काम आ जाती है, बाकी 4 हम और पर्पस के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, आप ये करें कि आप बाद में ये काम करते ही जाएगा। एक ग्रुप मेरे पास आ जाए, शाबाश, एक ग्रुप अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास आ जाए। एक ग्रुप, यदि 4 लोग हैं, कोई भी 4 लोग आ जाए इधर। मैं आपको अगला जो स्टेप है वो भी करवा देता हूँ, फिर आप अपने मकसद में बैठ कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रुप आ जाए, अपना लैपटॉप लेकर जरूर, 2 लैपटॉप
कम से कम 2। तो एक लैपटॉप आप इस टेबल पर रखें, ये समझे एक रूम है, और एक लैपटॉप आप यहाँ देख सकते हो यार, इसे शुरू करें दूसरा रूम, 2 कमरे। 10,000 फुल में ही होता है। अच्छा, आप एक आसानी के लिए और कर देते हैं कि आप अपना लैपटॉप इधर रखें, इधर और आपको एक केबल जो है प्रोवाइड की गई है। अब आप अपने लैपटॉप को इसके साथ स्विच के साथ कनेक्ट करें। आप भी अपने लैपटॉप को इसी तरह करें। किसी भी कोड में लगा कोई मसला नहीं। तो ये ख्याल रखना है कि जो ये होता है वो दिखा डायरेक्शन अप एंड डाउन किसी के और रहते हैं। अब मैं ये करता हूँ मेरे साथ देखते करते हैं, अच्छी बात। तो ये देखें नेटवर्क एंड सेटिंग में किया, और यहाँ पे वाईफाई अब तक भी काम नहीं कर रहा है, हमने इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छी बात है। मैं इसके लिए मुझे इंटरनेट चैनल में इंटरनेट चेंज डाटा सेटिंग ये आप वाईफाई को डिसेबल किया हुआ है, और ये आपके को आपके लिए और फिर चले जाएगा जब स्ट्रेट बना ये लेकिन नजर आ गया जिसको आपने आज दिया हुआ है 198 पर 168 पर 1 पर 1 देख सकते हैं आपके in this case, you don't have any way to go. One dot. So और सबसे पहला मैं करता हूँ ये लगा नहीं आता वहाँ चला काम और इधर काम देता हूँ तो देखते हैं कि इसको आज मिला है वन का और इसको मार्क्स मिला है मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ वन पे 187 Lord, उसको करता हूँ और उसके मुझे जवाब मेरा मसला नहीं। अब मैं जाता हूँ अपने दूसरे ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ तो जनाब सबसे पहले तो ये डिसेबल है और नेटवर्क केबल की
देखना है कि ये दोनों चीजों के मजेदार लग रहा है हमारे। यहाँ पे आपने कर दिया 190। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जब हमने इसको ध्यान लगाया तो अब देखते हैं कि जब मैंने क्वेश्चन उसको क्या ये करते हैं तो आपको एक सवाल किया है तो लैब में लैब इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल है इस कंप्यूटर में इसका नाम है आर जिसमें एड्रेस यूनियन प्रोटोकॉल। तो जब इसने ये पहला पैकेट भेजा अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप कोई आर डैश चेक करें आपका कंप्यूटर का स्पीकर 1.2 और आपका आपके इसके पास लिखा हुआ आगे 1.1 स्लैब में कोई है क्या है और उसका मैक एड्रेस है डीडी से आईपी कनेक्शन है ठीक है इसका मतलब है अच्छा अब ये जाके नहीं देखते हैं इसका मैच देखते हैं इसका मैच क्या है इसका मैच चेक करते हैं इसका मैच हम करते हैं फिक्स मैच और इसके अलावा मैच चेक करते हैं इसका है 20 और 20 से लेके 5 तक आप क्या करते इसका मतलब